नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। हम जो डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्रामिंग इन सी में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 2 वीडियो के बाद हम जो थर्ड वीडियो में डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस की मैंने वीडियो बनाई है, तो 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर सिंथेटिकली करेक्ट। देखिए यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है फॉर लूप के ऊपर कि हमारा कौन सा स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए फॉर लूप आपको पता होगा 3 टर्म्स उसके अंदर होती है। एक होता है इनिशियलाइजेशन, फर्स्ट टर्म होता है इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन, देन कंडीशन, कंडीशन के बाद होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमारे पास इनिशियल, कंडीशन, देन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, 3 पार्ट्स हमारे फॉर लूप के अंदर होते हैं, जिसको हम स्प्लिट करते हैं फर्स्ट सेमीकोलन से सेकंड सेमीकोलन से। तो ये पार्ट हमारा मस्ट होता है, जो कि हमारा करेक्ट सिंटेक्स होगा। तो यहाँ पर देखिए ए ऑप्शन में ब्रैकेट के अंदर कोई भी सेमीकोलन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। यहाँ 1 सेमीकोलन है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है सिंथेटिकली। सी ऑप्शन में सिर्फ और सिर्फ कॉमा दिया हुआ है, कोई भी सेमीकोलन नहीं है, तो ये ऑब्वियसली ये भी इनकरेक्ट है। मगर डी ऑप्शन आप देख सकते हो, सेंटर में 2 सेमीकोलन दिए हुए, डजंट मैटर कि वहां पर कंडीशन, इंक्रीमेंट या क्या दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। सो डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22nd क्वेश्चन आ रहा है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, तो प्लीज पूरी वीडियो को जरूर सुने अगर आपको बेसिक से कंसेप्ट क्लियर करने हैं। जैसे कि यहां पर फॉर लूप के ऊपर ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आई की वैल्यू सबसे पहले क्या इनिशियलाइज की हुई है 0, आई इज लेस देन 10, देन प्लस प्लस आई। अब देखिए मेन रोल जो है वो इसका है। यहां पर जो ये ऑपरेटर यूज कर रखा है, इसको बोलते हैं हम बिट वाइज एंड। ये जो ऑपरेटर है वो है बिट वाइज एंड। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया क्लियर कर देता हूं यहां पर कैसे वर्किंग होगी। आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी 0, कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट एफ एग्जीक्यूट होगा। अब प्रिंट एफ में आई की वैल्यू क्या है, सबसे पहले 0, और उसके बाद है 1 के साथ एंड करना है, बिट वाइज एंड। बिट वाइज एंड का मतलब है 0 को हम, जो आई की वैल्यू 0 है उसको हम बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं 4 डिजिट में चेंज कर रहा हूं, तो 4 बिट में हमने रिप्रेजेंट किया 0 को, तो हमारा क्या आ गया 0 0 0 0। और 1 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 1 का बाइनरी नंबर होगा 0 0 0 1। तो इसको हमें क्या करना है, एंड करना है। ये बिट में चेंज कर दिया, अब इसको हम एंड करेंगे। तो एंड का मतलब है 0 एंड विद 1, तो यहां पर आ जाएगा 0 एक्सक्यूज मी, 0 एंड विद 0 0, 0 एंड विद 0 0, 0 एंड विद 0 0। तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया 0। ठीक है, इसको वापस हम नंबर में चेंज कर देंगे, तो 0 हमारा डेसिमल नंबर हो गया है बाइनरी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह से अब यहां पर रिजल्ट आ जाएगा 0। क्लियर। अब आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, तो आई की वैल्यू 1 हुई, 1 होने के बाद कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद फिर अगेन प्रिंट होगा। अब देखिए आई की वैल्यू यहां पर क्या हो गई है 1, 1 का बाइनरी नंबर हो जाएगा 0 0 0 1। उसके बाद यहां पर एंड किसके साथ करना है, 1 के साथ करना है, तो 1 के साथ एंड किया तो इसका भी बाइनरी नंबर 1, तो 1 विद 1 1 0 0 0, क्योंकि एंड किया है हमने, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा 1। तो 0 के बाद क्या प्रिंट हो रहा है 1। क्लियर, 0 के बाद प्रिंट हो रहा है 1। अब देखिए आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम क्या होगी, आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम होगी 2। 2 का बाइनरी नंबर क्या होगा 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 1 0। एंड किसके साथ हो रहा है 1 के साथ ही। तो कहने का मतलब है यहां पर एलएसबी बिट पे क्या आया हुआ है, एलएसबी बिट पे आया हुआ है यहां पर 0। 0 के साथ कुछ भी आप मल्टीप्लाई कर लो तो रिजल्ट क्या आएगा 0। आगे आपको पता है 1 के साथ बाकी जितनी भी बिट है वो 0 है, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 0 0 0। तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा
जीरो। जब आई की वैल्यू 2 है तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जीरो। आई की वैल्यू 0 थी तब भी रिजल्ट क्या आ रहा था, जीरो। तो कहने का मतलब है जब हमारा इवन नंबर होगा बिटवाइज एंड के साथ, जो ये ऑपरेशन दिया हुआ है, जब हमारा इवन नंबर होगा तो हमारा रिजल्ट आएगा जीरो। और जब हमारा ओड नंबर होगा, आप करके देख लीजिए, आई की वैल्यू अगर 3 है, आई की वैल्यू अगर 3 है, नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है इसका बाइनरी नंबर हो जाएगा 0011 और एंड होगा 1 के साथ, तो 001। तो 1 विद 1 1, 1 विद 0 0 0 0। तो रिजल्ट क्या आ गया, 1। तो आई की वैल्यू 3 है तो 1 है, आई की वैल्यू 1 है तो भी 1 है। तो कहने का मतलब है जब आई की वैल्यू ओड नंबर है तो रिजल्ट दे रहा है 1, जब आई की वैल्यू इवन नंबर है तो रिजल्ट दे रहा है 0। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ऑल्टरनेट 0 एंड 1। दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। क्यों, ये टोटल कितने डिजिट में रिजल्ट देगा हमारा, 10 डिजिट में, बिकॉज ऑफ द ये कितने टाइम चलेगा, 0 to 9। तो 9 मतलब लास्ट में ओड नंबर है, ओड नंबर का जो आउटपुट आएगी वो क्या आनी चाहिए, 1। क्लियर। सो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, जितने भी मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन। 23rd में क्या पूछा हुआ है, पॉइंटर आर ऑफ विच डाटा टाइप। देखिए यहां पर थोड़ा सा फोकस करना है आपको, पॉइंटर जो है उसकी डाटा टाइप क्या है। तो ध्यान रखना यहां पर किसी वेरिएबल की डाटा टाइप नहीं पूछी हुई, क्या पूछा हुआ है, एक पॉइंटर दिया हुआ है, उसकी डाटा टाइप क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पॉइंटर की डाटा टाइप कोई भी नहीं होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। वो क्यों नहीं होती है, देखिए पॉइंटर मैंने यहां पर लिखा हुआ है, पॉइंटर डोंट हैव एनी डिफॉल्ट डाटा टाइप। क्यों, क्योंकि पॉइंटर जो होता है वो बेसिकली मेमोरी एलिमेंट है विच स्टोर द एड्रेस। पॉइंटर हमेशा एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं बिकॉज ऑफ द मेमोरी एलिमेंट। इट कैन स्टोर एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल, जो कि हमारा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, या फंक्शन का एड्रेस स्टोर करता है, या स्ट्रक्चर का एड्रेस स्टोर करता है, या एनीथिंग, किसी भी चीज का एड्रेस स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर को यूज करते हैं, विच हैव सम स्पेस इन मेमोरी और वर्चुअल प्रेजेंट इन मेमोरी। ठीक है। सो बेसिकली यहां पर मैं आपको पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूं कि पॉइंटर का जो डाटा टाइप है वो कोई भी नहीं होती। सो डाटा टाइप गिव बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर इज नॉट द डाटा टाइप ऑफ द पॉइंटर। जो डिक्लेरेशन से पहले, पॉइंटर की डिक्लेरेशन से पहले जो डाटा टाइप लिखी होती है वो पॉइंटर की डाटा टाइप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इंट स्टार पीटीआर, यहां पर जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं वो थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए। इंट स्टार ptr, here we are storing the address of an element having data type int। कोई हमारा हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम स्टोर कर रहे हैं किसी करना क्या चाह रहे हैं हम यहां पर, स्टोर कर रहे हैं एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट हैविंग डाटा टाइप इंट। कोई एलिमेंट है उसका एड्रेस हम स्टोर कर रहे हैं पॉइंटर के अंदर। तो बेसिकली यहां पर पॉइंटर की जो डाटा टाइप है वो नहीं होती है, किसी वेरिएबल की डाटा टाइप होती है, ना कि पॉइंटर की। क्लियर। सो होपफुली आपको समझ में आया ये वाला जो मैं आपको पॉइंट समझाना चाह रहा था। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा, यहां पर एक प्रोग्राम दिया हुआ है। इस प्रोग्राम में ये पूछा हुआ है कि मेन एक फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया 2। यहां पर विद इन द मेन फंक्शन फिर ब्रेसिस स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू है 3, जे की वैल्यू है 4। तो प्रिंट एफ, ये जो आई प्रिंट करेगा आपको मैंने पिछली वीडियो में भी क्लियर किया था, जो स्कोप होता है हमारा लोकल वेरिएबल को हम फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। तो आई 2 बार डिक्लेयर है, ये आउट ऑफ द ब्रेसिस है और ये इनसाइड ब्रेसिस है। तो इसकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी 3, और जे की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 4। जैसे यहां पर ब्रेसिस बंद हुई तो ये वाला जो स्कोप था, ध्यान रखना ये वाला जो स्कोप है, ये वाला, ये हमारा खत्म हो जाएगा। क्लियर। अब प्रिंट एफ हुआ, आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू कौन सी प्रिंट करेगा, क्योंकि ये इनसाइड वाला बॉक्स जो है वो क्लोज हो चुका है क्योंकि कर्ली ब्रेसिस आ चुकी है। आई की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, ये 2। अब जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, जे तो यहां पर डिक्लेयर नहीं है, इनसाइड जो भी बॉक्स है वो उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, टर्मिनेट हो चुका है वो।
ठीक है। सो यहां पर जे की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, जे तो कंप्लेन करेगा कि जे आप यहां पर यूज कर रहे हो, आपको क्लियर होगा सी लैंग्वेज के अंदर हम कोई भी वेरिएबल को अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो यहां पर डिक्लेरेशन नहीं है, दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा will not compile successfully because it will generate the error। ठीक है, काफी स्टूडेंट सोचेंगे कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि यहां पर ये आंसर क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर जे का जो वेरिएबल है वो यूज कर रहे हैं हम, डिक्लेयर नहीं करा हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा 25th क्वेश्चन। 25th है हमारा, चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स ओनली हेक्साडेसिमल इंटीजर्स। ठीक है, तो यहां पर आपको ये चूज करना है हेक्साडेसिमल इंटीजर कौन सी है। तो मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं, हेक्साडेसिमल इंटीजर कौन से होते हैं, जो 0x से स्टार्ट होते हैं, वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं, और हेक्साडेसिमल की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to 9 एंड A to F, बिकॉज ऑफ द इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। ठीक है जी, उसके बाद होता है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन है सी लैंग्वेज के अंदर, अगर किसी भी नंबर के आगे 0 लिखा हुआ है तो वो नंबर हमेशा ऑक्टल नंबर होता है, जिसका बेस होता है हमारा 8, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 to 7। ठीक है जी, सो यहां पर ऑप्शन में पूछा हुआ है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए यहां पर 0x तो लिखा हुआ है, यहां भी 0x लिखा हुआ है, मगर 0x के बाद यहां पर 5u लिखा हुआ है, u जो है वो आउट ऑफ द ए एफ के बाहर है, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि 0x से जो भी स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे हेक्साडेसिमल नंबर है, मगर u जो है वो कभी भी हेक्साडेसिमल नंबर नहीं होता, दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो ऑक्टल नंबर होगा, मगर क्वेश्चन है हेक्साडेसिमल नंबर, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद है डी ऑप्शन, देखते हैं यहां पर कोई भी नंबर 0x से स्टार्ट नहीं है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। स्टूडेंट सोचेंगे कि जो ये रेंज है FFF, AA, B, ये सारे के सारे हेक्साडेसिमल में है, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि हम जो भी नंबर होता है हेक्साडेसिमल इंटीजर वो नंबर 0x से स्टार्ट होना चाहिए, तो यहां पर कोई भी नंबर 0x से स्टार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई कोई भी नंबर हमारा हेक्साडेसिमल इंटीजर नहीं है। तो यहां पर सी ऑप्शन एक ऐसा बचता है, देख लेते हैं। 0x के बाद 7 6 है जो कि रेंज के अंदर है, 0x है AF, ये भी रेंज के अंदर है, 0x 2B, ये भी रेंज के अंदर है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26 क्वेश्चन इसी के ऊपर है, हेक्साडेसिमल ऑक्टल का और डेसिमल का कॉम्बिनेशन यूज करके हम इसको जनरेट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम, देखिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 0x जहां भी लिखा है वो नंबर क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर होगा। 0 अगर किसी नंबर के आगे लिखा है तो वो नंबर क्या होगा, ऑक्टल नंबर होगा, और किसी के आगे कुछ भी नहीं लिखा तो वो बाय डिफॉल्ट नंबर क्या होगा, डेसिमल होगा। ठीक है जी, सो यहां पर तीनों रिप्रेजेंटेशन यूज की हुई है, और ये कह रहा है कि आपको वैल्यू प्रिंट करानी है, ए की वैल्यू क्या आएगी। देखिए नंबर जो है वो हमेशा हम कोशिश करेंगे कि जो नंबर है वो हमेशा एक ही फॉर्म में चेंज हो जाए, तो हम ट्राई करेंगे यहां पर एक ही फॉर्म का मतलब है हम इसको डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे। तो डेसिमल नंबर देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर 10 दिया हुआ है जिसका बेस होता है 16, अब इसको मैं किस में चेंज करूंगा, डेसिमल में, डेसिमल का बेस होता है हमारा 10। तो जब कभी भी हम किसी भी नंबर से डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं तो हम उसका बेस यूज करते हैं किसका, जो नंबर हमारा डेसिमल के अलावा है। जैसे कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल नंबर है तो इसको चेंज करेंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 इंटू 16 रेज़ टू पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 रेज़ टू पावर 1, तो ये तो 0 हो गया और ये हो गया हमारा 16, तो 16 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 16, तो 16 हमारा नंबर आ जाएगा 10 के कोरस्पॉन्डिंग हमारा जो हेक्साडेसिमल नंबर से हमने चेंज किया डेसिमल नंबर में, तो वो आ गया 16। ठीक है जी, उसके बाद है हमारा नंबर है 10, क्या नंबर है, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर दे रखा है। अब यहां पर ये पूछा हुआ है, इस ऑक्टल को भी मैं डेसिमल में चेंज करूंगा, डेसिमल नंबर मतलब 10, तो जिस भी नंबर को चेंज करना है मल्टीप्लाई कर देते हैं हम किसका बेस, जिस भी नंबर का चेंज करना है, 0 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1,
तो 8 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8। क्लियर? सो यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 8। तो यहां पर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 16, इसकी वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है 8, और ये वैल्यू क्या थी 10। तो 16 प्लस 8 प्लस 10 कितना हो गया टोटल 34। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे ए की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 34, यही सोच रहे हो ए में क्या इनिशियलाइज हो गया 34, मगर ध्यान रखना, और जो कि मैच भी कर रहा है, ठीक है, जो कि मैच भी कर रहा है, मगर ये इनकरेक्ट है, ये अभी भी इनकरेक्ट है। अभी तो आपने क्या किया है, ए की वैल्यू में 34 जो है वो डेसिमल नंबर की फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट कर दिया है, मगर यहां पर प्रिंटएफ के अंदर क्या पूछा हुआ है, बी की वैल्यू क्या होगी। पहली चीज ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये छोटी छोटी चीजें हैं जो गलती करते हो आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन आ रहा होता है, कंसेप्ट पता है, मगर फिर भी गलत ऑप्शन आप चूज कर लेते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हो a इक्वल टू 34 आपका आ चुका है, आप प्रिंट कर दोगे, आपने देखा ए की वैल्यू पूछी है 34, क्लिक कर दिया, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों है देखिए मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पर b इक्वल टू, पर पहली चीज तो b की वैल्यू है, यहां पर b की वैल्यू, a में जो भी वैल्यू है वो b की वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहां पर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि b वैल्यू यहां पर पूछी हुई है, ठीक है, आएगी a से, मगर प्रिंट किस फॉर्म में होगा b की फॉर्म में, ठीक है जी। अब a की वैल्यू तो 34 है, बिल्कुल हमें पता चल गया, मगर यहां पर क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, परसेंटेज x किस लिए यूज करते हैं हम, हेक्साडेसिमल नंबर के लिए, और ये नंबर कौन सा था हमारा, डेसिमल नंबर। तो अब ध्यान रखना कि अब डेसिमल को वापिस आपको किस में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में, ठीक है। तो यहां पर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में हम चेंज करेंगे, डेसिमल नंबर है 34, जब कभी भी हेक्सा में चेंज करेंगे, देखिए वो हेक्सा टू डेसिमल किया था, यहां पर हम चेंज कर रहे हैं डेसिमल टू हेक्सा, तो हम डिवाइड करेंगे किसके बेस से, जिसमें चेंज कर रहे हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे, 16 टू जा 32, तो यहां पर 2 हमारा क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होके आ जाएगा और 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। फिर 16 को अगेन हम करेंगे, तो यहां पर क्रॉस लिख दूंगा मैं, यहां पर 2 आ गया, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे हम, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा 22, दैट इज द हेक्साडेसिमल नंबर फॉर दिस 34। तो किसकी वैल्यू में चला जाएगा ये, बी की वैल्यू में क्या चला जाएगा 22, ये रिजल्ट आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर है? सो होपफुली आपको समझ में आया होगा 26 क्वेश्चन। उसके बाद है 27th क्वेश्चन हमारा आ रहा है, उसमें क्या पूछा हुआ है, उसमें ये पूछा हुआ है द ब्रेक स्टेटमेंट कॉजेज एन एग्जिट। ब्रेक स्टेटमेंट हम यूज करते हैं तो वो एग्जिट कर देता है किस किस सिचुएशन में। तो यहां पर पहला है इनर मोस्ट लूप, जब कभी भी हमने लूप चला रखा है और वहां पर ब्रेक लिख दिया तो क्या करता है वो आउट ऑफ द लूप चला जाता है, मतलब लूप से बाहर चला जाता है अगर ब्रेक कहीं भी मिल जाए, ठीक है। इनर मोस्ट स्विच में भी आपने देखे होंगे केस ए लिखा, उसके बाद हमने यहां पर ब्रेक लिख दिया, तो केस बी को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ब्रेक दिखते ही वो आउट ऑफ द स्विच चला जाएगा, तो दोनों केस में ही ये वैलिड है। मगर प्रोग्राम के अंदर कभी भी वो, प्रोग्राम में अगर ब्रेक लिखा हुआ है तो ऐसा नहीं है प्रोग्राम से बाहर चला जाएगा, प्रोग्राम के अंदर तो रहेगा, ठीक है। तो इसके दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है, जो कि हमारा डी ऑप्शन के अंदर आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा हमारा इनर मोस्ट लूप और स्विच, दोनों में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट एग्जिट कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग। सिंपल, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, बेसिक एग्जीक्यूशन पता होना चाहिए, बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप पूरी वीडियो आराम से ध्यान से सुनते हो, हर चीज को पॉइंट को क्लियर करते हो, तो यहां पर देखिए x की वैल्यू है 22, दूसरी वैल्यू है y की वैल्यू है यहां पर 15, तो यहां पर क्या कहा हुआ है 22 इज ग्रेटर देन 15। पहले कंडीशन चेक होगी, कंडीशन ये टर्नरी ऑपरेटर है, देखिए टर्नरी ऑपरेटर हमारा ये वाला होता है जिसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक DSSB TGT कंप्यूटर साइंस का एग्जाम हुआ था, वहां पर एक सिंपल सा क्वेश्चन ये याद आया था, कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में दिया हुआ था कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में दिया हुआ था टर्नरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, तो टर्नरी ऑपरेटर को हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्लियर?
सो यहाँ पर कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर फॉल्स है तो सेकंड पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्रू है तो ट्रू में x प्लस वाई रिटर्न करेगा, x प्लस वाई का मतलब है 22 प्लस 15, दैट विल बी रिटर्न 37। सो दिस इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन इफ यू नो अबाउट द टर्नरी ऑपरेटर एग्जीक्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो एंड द टोटल क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है 29th क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। यहां पर देखिए पॉइंटर के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो ये हमारा गेट 2015 में आया हुआ है। मैं सारे कॉम्बिनेशन यहां पर यूज कर रहा हूं जो कि आपको हर एक क्वेश्चन के टाइप पता हो जाने चाहिए, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत मेहनत करके ये क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहा हूं और आपको यहां पर इजी वे में कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। तो प्लीज और प्लीज आप हर वीडियो को बहुत आराम से ध्यान से समझो, नहीं समझ में आए तो दोबारा उसको, क्योंकि वीडियो है तो आप इजीली दोबारा भी सुन सकते हो, कोई चीज क्लियर नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया अगर आपको पॉइंटर का पता है। देखिए यहां पर एरे और पॉइंटर दोनों यूज किए हुए हैं। कैर S1 एक वेरिएबल है कैर टाइप का, जिसको पास किया हमने एरे की फॉर्म में 7 टाइप, मतलब 7 इसका साइज है। तो एरे आपको पता होगा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, इसको मैं एड्रेस पास कर रहा हूं 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007। ठीक है जी। अब यहां पर क्या पास किया हुआ है, एक स्ट्रिंग पास की हुई है 1 2 3 4। ठीक है जी। उसके बाद एंड ऑफ द स्ट्रिंग में आपको पता होगा नल हम स्टोर कर देते हैं और बाकी एम्प्टी है। एक पॉइंटर यूज किया हुआ है p नाम से एक पॉइंटर है। अब करा क्या हुआ है, इसने क्या करा हुआ है, ध्यान रखना S1 जब अगर कभी भी यहां पर एक वेरिएबल है जो कि एरे टाइप का है, तो जब कभी भी पॉइंटर में ये यूज हो रहा है तो हमेशा बेस एड्रेस यूज होता है। बेस एड्रेस क्या है यहाँ पर 1000, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1002। क्लियर है पॉइंट? अब इसने क्या कहा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, स्टार p दैट विल बी इक्वल टू 0। स्टार p पर वैल्यू क्या इनिशियलाइज कर दो 0। ध्यान रखना p का एड्रेस क्या आ गया है, p का एड्रेस यहां पर पता चल गया हमें 1002। अब p का जो एड्रेस है वहां पर जो वैल्यू है वहां पर क्या इनिशियलाइज कर दो 0। तो p किसको पॉइंट आउट करेगा, इसको पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, और यहां पर जो भी वैल्यू है उसमें वैल्यू क्या कर दे, 3 की जगह यहां क्या प्रिंट हो जाएगा, 3 यहां से हट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। तो नेक्स्ट इसने क्या कहा, एक स्ट्रिंग आपको प्रिंट कराना है S1। तो S1 अब क्या रह गई है 1204, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 1204। दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन द 2015 गेट। तो यहां पर बहुत सिंपल वे में मैंने आपको क्लियर किया, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा C 1204। ठीक है, तो ये पॉइंटर इस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं यहां पर। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो क्वेश्चन है हमारा स्ट्रक्चर एंड यूनियन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। स्ट्रक्चर एंड यूनियन के ऊपर कंसिडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, देखिए स्ट्रक्चर में यहां पर दिया हुआ है ये ब्रेसिस स्टार्ट है, तो उसके बाद यहां ब्रेसिस क्लोज हो रही है। टी नाम से एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यू नाम से एक यूनियन बनाया हुआ है। यूनियन यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये यूनियन दिया हुआ है। क्लियर? ये यूनियन है हमारा और स्ट्रक्चर यहां पूरा कंप्लीट बनाया हुआ है। तो यहां पर देखिए शॉर्ट जो है, फ्लोट एंड लॉन्ग, तीनों का साइज दिया हुआ है। घबराने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट बड़ी है मगर बहुत इजी वे में समझा रहा हूं मैं। शॉर्ट जो है वो 2 बाइट का है, फ्लोट जो है वो 4 बाइट का है एंड लॉन्ग इज द 8 बाइट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है कि शॉर्ट 2 बाइट का, फ्लोट 4 बाइट का एंड लॉन्ग इज द 8 बाइट। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल टी इग्नोरिंग अलाइनमेंट कंसिडरेशन इज। ठीक है, तो मेमोरी रिक्वायरमेंट पूछी है वेरिएबल टी की। टी किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का। तो स्ट्रक्चर का इसने क्या पूछा हुआ है, मेमोरी रिक्वायरमेंट। ध्यान रखना क्वेश्चन
थोड़ा सा ध्यान से समझा करो। टी पूछा हुआ है तो टी का मतलब है स्ट्रक्चर का साइज पूछा हुआ है इसने। अगर मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन होता है यू का साइज क्या होगा, तो यू के साइज में आपको यूनियन का साइज बताना था सिर्फ, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर होता क्या है, स्ट्रक्चर में क्या होता है, जितने भी वेरिएबल इनसाइड द स्ट्रक्चर होते हैं उन सब का साइज काउंट होगा। अब देखिए शॉर्ट जो है वो कितने बाइट ले रहा है, 2 बाइट, तो शॉर्ट 2 बाइट ले रहा है, मगर शॉर्ट जो है वो एक एरे टाइप का है जिसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, पास कर सकते हो आप 5, तो इसका मतलब है टोटल साइज कितना लगेगा यहाँ पर 5 इंटू 2, 5 एलिमेंट्स है, 2 बाइट एक एलिमेंट के लिए, तो टोटल बाइट कितना लेगा ये 10 बाइट, ठीक है जी। अब यूनियन भी स्ट्रक्चर के अंदर है, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है कि जितने भी वेरिएबल है सबका साइज प्लस करके स्ट्रक्चर का साइज डिक्लेयर होगा, ठीक है। और यूनियन क्या कहता है, यूनियन कहता है कि जो भी इसके अंदर वेरिएबल है उसमें से जो मैक्सिमम से मैक्सिमम साइज ले रहा है उतना ही साइज ये ऑक्युपाई करेगा। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्ट्रक्चर। तो मैक्सिमम मतलब लॉन्ग जो है वो 8 बाइट ऑक्युपाई कर रहा है और फ्लोट जो है वो 4 बाइट ऑक्युपाई कर रहा है, तो दोनों में मैक्सिमम कौन सा है हमारा 8 बाइट। तो ये रिजल्ट दे देगा हमारा यूनियन कितना साइज लेगा 8 बाइट, शॉर्ट कितना साइज ले रहा है 10 बाइट, स्ट्रक्चर कितना साइज लेगा, दोनों का एडिशन 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग, वो हो जाएगा हमारा सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो होपफुली आपको सारी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट करके बहुत इजी वे में इसके सॉल्यूशंस तैयार किए और आपके सामने मैंने प्रेजेंट किए। ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन भी गेट के अंदर आया हुआ है और इसरो के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, ठीक है। सो मैं अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह से यूजीसी नेट के क्वेश्चंस हैं, केबीएस में, एनवीएस में, DSSB में, टीजीटी, पीजीटी, सारे क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन बना के ही मैं आपकी वीडियो बना रहा हूं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको मिस ना करना और अपने फ्रेंड सर्कल में सब में शेयर जरूर करना जो भी प्रिपरेशन कर रहा है। तो थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।